हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे प्राचीन भारत इतिहास के। तो अब हम नवा चैप्टर करने जा रहे हैं, वो है मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त मौर्य वर्धन कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सैंडो कोड से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई विलियम जोन्स ने। ठीक है, मतलब सैंडो कोड से किसने पहचाना कि विलियम चंद्रगुप्त मौर्य है? तो ये विलियम जोन्स ने। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगस्थनीज में से वह जिसने सैंड्रो कोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है तो जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए वह है पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इन्हीं की बेटी थी हेलेना जिनके साथ इनकी चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। दिया गया मानचित्र संबंधित है अशोक से एवं उसके शासनकाल के अंतिम समय से। सहिष्णुता, उदारता तथा करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की? अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका। अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ शिलालेख में से जिसमें से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख था तो द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध देते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवान प्रिय की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची के स्तूप को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अब स्थान का मिलान करना है स्मारक से तो कौशाम्बी में है घोषिताराम मठ, कुशीनगर में है रानाभर स्तूप, सारनाथ में है धमेक स्तूप, श्रावस्ती में है सहेत महत। ये याद रखिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में काफ़ी पूछा जाता है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है सबसे पहले गया, देन कुशीनगर, फिर लंबनी, फिर कपिलवस्तु, सारनाथ एवं अंत में श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, सहबाज गढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है सहबाज गढ़ी। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदरागिरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी। अशोक का अपने शिलालेखों में समानता जिस नाम से उल्लेख हुआ है प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में क्या कथन सत्य है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैफ्ट शुंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेट्टर एवं उडेगोलन में वह एक अभिलेख जिसने अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया मास्की
अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, वेरी इंपॉर्टेंट। रुम्मिनदेही स्तंभ का संबंध किससे? बुद्ध के जन्म से। उसमें लिखा है कि इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। केवल एक स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह शिलालेख 13। अशोक का पूर्ण रूप में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है, शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें से कौन से हैं? दूसरा और 13वां शिलालेख। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में, सातवाहन राजवंश का उल्लेख नहीं है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि वह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिला अभिलेख पहला। टालेमी फिलाडेल्फस तुर्क है जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे। शासक कहाँ था? मिस्र का। ठीक है। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, तो मौर्य। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, शौह गौरा ताम्रपत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत में जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बिल्कुल सही, दोनों रीजन एंड असर्शन, कथन एवं कारण दोनों सही है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। नहीं, पहला तो सही है, कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। किसी ने कोई विद्रोह नहीं किया, कृषकों ने कोई विद्रोह नहीं किया इसके आगे। मौर्य काल में टैक्स को छिपाने के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया 7 श्रेणियों में। अर्थशास्त्र, मुद्रा, राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मेगस्थनीज की इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, पौतवा अध्यक्ष। पंकोद सन्निरोध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। काश ये कर आज भी लगा दिया जाए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे, धर्मस्थनी एवं कंटक शोधन। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का यह कार्य मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, मतलब तब सोचिए, तब जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण स्टार्ट हो चुका था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था किसका? मगध एवं सूत वर्गों का। गांव के शासन को स्वायत्तवासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया मौर्यों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई, अर्थशास्त्र। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य तथा अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का, फालिन क्षत्रिय। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या था? मेगस्थनीज, फायान, ह्वेनसांग और एत्सिंग। और अब देखिए ना, दोनों सूचियों को मिलाना है। किसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त का है सेंडोकोटस, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी, चाणक्य का विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त।
सही कथन कौन सा था? अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके प्रधान ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की, और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। ठीक है। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया? चंद्रगुप्त मौर्य। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुमेलित है। लोथल में क्या है? एंशियंट डॉकयार्ड। सारनाथ में क्या है? फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, एंड नालंदा में ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिमस्ट लर्निंग। ठीक है। और इस प्रकार से हमारा मौर्य साम्राज्य भी पूरा हो गया। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, एंड जल्दी जल्दी सारा रिवीजन करके सारे क्वेश्चंस का एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए।